बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी प्रणाम महाराज जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम सुन सके प्रणाम जी। महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम महात्मा जी। सब सुंदर सात्म कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, श्री कायमतनामा प्रशिक्षण शिविर का शुरुआत करेंगे धामधनी के आह्वान के साथ में। मैं आदरणीय वृंदा माता जी से निवेदन करूंगा कि धामधनी का आह्वान करते हुए आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। वृंदा प्रणाम। प्रणाम महात्मा जी। प्रणाम जी। प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करणम श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में जैसे सब कह रहा है आएगा ना, आप फोटो भी आएगा तो ये वीडियो इन लोग कहाँ गए जैसे श्यामा युगल हाँ यार। पल अब इसको पल हटा दो भैया। प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तले लालयरिया मेरे जीव की ये ही जीवन। मेरे जीव की ये ही जीवन। प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। साथ ही सर्व सुंदर सात्मा मेरो अखंड कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। आओ जी बाला मारे घेरा आओ जी। आओ जी बाला मारे घेरा आओ जी। एक लड़ी पर दे समा मुने मुकिने का चाल्या। आओ जी बाला मारे घर आओ जी। मुने होती नींद लड़ी तमे सुति मुखी काराते। जागी जोता प्यूजी न पासे पछी तो था से प्रभाते। कल कली ने कहूँ छू तमने आओ जियाणी क्षणे। मार मनना मनोरथ पुरजो श्री इंद्रावती लागी चरणे। आओ जी बाला मारे घेरा आओ जी। आओ जी बाला मारे घेरा आओ जी। प्रणाम प्रणाम सर्व सुंदर सात्मा प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, आज के क्लास हम प्रारंभ करेंगे रामधनी का नाम लेते हुए। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम।
श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। श्री गुलजम सुरभीलाम श्री साहिब एक्सपति छोटा क़यामतनामा मोमिन दुनी का बेवरा। जो नूर पार अरस अजीम ये जो बेवरा कयामत का। मोमिन दुनी की तफावत ए फनाओ बीच बका ए फनाओ बीच बका। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मोमिन दुनी का बेवरा प्यारे सुंदर साथ जी। मोमिन दुनी का बेवरा से स्पष्ट है इस प्रकरण में मोमिन और दुनिया वालों में यानी ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि में क्या अंतर है बताया जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कयामतनामा ग्रंथ से क्या आशय है, फिर उसमें भी छोटा कयामतनामा और बड़ा कयामतनामा ये दो डिवाइडेशन क्यों हैं और दोनों ग्रंथ का अवतरण कहाँ कहाँ पर हुआ था वो भी देखेंगे सुंदर साथ जी। और उसके बाद यहाँ पर विषय क्या चलेगा वो देखेंगे। कयामत शब्द जो कुरान में आया है बेसिकली इसका संबंध दोनों बातों से है। जगत का प्रलय और उसके पश्चात सबका न्याय होना और सबको अखंड मोक्ष की प्राप्ति होना है ना। पहले प्रलय करके उठाए लिए तत्किन। तो कयामत का मतलब सिर्फ आत्म जागृति से नहीं है, ये इसका एक्चुअल मतलब है सारा प्रक्रिया, पूरा ये प्रक्रिया का नाम है। कयामत का समय नजदीक आ गया है मतलब जगत का अंतिम समय नजदीक आ गया है, न्याय का दिन नजदीक आ गया है, सबके कर्मों का फल मिलने का समय नजदीक आ गया है। अच्छे कर्मों वालों को बहिष्ठ मिलेगा उसका दिन भी नजदीक आ गया है। इस तरह से ये जो बात कही जाती है इसमें, हाँ इसमें अलंकारिक वर्णन के हिसाब से बहुत सारी बातें अभी घटित होती हैं, लेकिन इसमें हर एक चीज दो दो प्रकार का इसलिए कहा गया है। कयामतुल कुबरा कयामतुल सुगरा ना, छोटी कयामत बड़ी कयामत, छोटा कयामतनामा बड़ा कयामतनामा, पहली कजा दूसरी कजा, असराफिल का पहला सुर फूकना, असराफिल का दूसरा सुर फूकना। तो सारी चीजें डबल डबल हैं इसमें। तो इसलिए देखेंगे छोटा कयामतनामा क्या है, महाप्रलय के पूर्व की तैयारियां है ना। महाप्रलय के पूर्व की जो तैयारियां हैं या महाप्रलय के पूर्व में होने वाली जो निशानियां हैं उसको कह सकते हैं। तो उसी को कहते हैं कयामत उल सुगरा यानी छोटी कयामत, और बड़ी कयामत को बोलते हैं कयामत उल कुबरा यानी बड़ी कयामत। तो बड़ी कयामत जो होती है वो एक्चुअल में स्वप्नवत संसार का लय हो जाता है। लेकिन छोटी कयामत में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों की मृत्यु होती है, संसार में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। बड़ी कयामत का संकेत है छोटी कयामत ना। बड़ी कयामत जो आने वाली है उसकी निशानियां हैं, जैसा कि आजकल हम देखते हैं चारों तरफ लड़ाई का वातावरण है, युद्ध है, लड़ाई झगड़े, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रहे हैं ना। संसार में चारों तरफ जो तबाही का वातावरण मचा हुआ है, कहीं एक क्षण की भी शांति का वातावरण नहीं है। तो यहाँ पर कयामत का संकेत है, साथ ही छोटी कयामत तैयारी है
संसार का तो जब अंत होगा तब होगा, लेकिन हम जो है अपनी तैयारी कैसे करें। जीते मारिए आपको शब्द पुकारा थक। जीते जी संसार हमारे लिए स्वप्न हो जाए, शरीर और संसार से हम परे हो जाएं, संसार हमारे लिए स्वप्नवत हो जाए। जीवन जीवन का एकमात्र उद्देश्य राज्य महाराज होना चाहिए, और जीवन का कोई उद्देश्य होना नहीं चाहिए। इसी को कहते हैं जीते मारिए। तो छोटा कयामतनामा ग्रंथ पन्ना जी में अवतरित हुआ था, और बड़ा कयामतनामा ग्रंथ भी वैसे तो चित्रकूट में अवतरित हुआ, लेकिन चित्रकूट में भी पन्ना से ही बीच में गए थे 1 साल के लिए, और वापस पन्ना जी आ गए थे, तो वो भी पन्ना से ही लिंक्ड है, पन्ना से ही लिंक है उसका, पन्ना से कुछ परे नहीं है। हम देखेंगे यहाँ पर परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पहले आ चुकी है, और कयामतनामा ग्रंथ बाद में रखा केशवदास जी ने। ऐसा क्यों किया, बाद में क्यों रखा? यदि हमको तो ज्यादातर ऐसा होना चाहिए था कि हमको परम धाम के शोभा श्रृंगार में डूबे तो बात खत्म हो जाना चाहिए था ना वहां पर, लेकिन बात वहां पर खत्म नहीं होता है। बात खत्म होता है जगत का अंत किस प्रकार होगा, सारी दुनिया को मुक्ति किस प्रकार मिलेगी, सारी दुनिया को वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, सारी दुनिया की जागृति हो, लेकिन सारी दुनिया को भी ऐसे ही थोड़ी जागृत बुद्धि मिल जाएगा, या ऐसे ही जागृति नहीं होगी। पिया के विरह सो निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबन को दिए। पिया के विरह से निर्मल करना पड़ेगा। विरह कैसे होगा? विरह मात्र ऐसे नहीं हो जाने वाला कि बस गलती हो गई सॉरी, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर पश्चाताप की अग्नि का मतलब है संसार में दुनिया वालों के ऊपर एक बड़ी विभीषिका आएगी, बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आएगी, ऐसा ग्रंथों में लिखा है, वाणी में भी इसका संकेत है। और उसके पश्चात ही दुनिया वालों को अपनी गलती का एहसास हो। जब तक, क्योंकि दुख के बिना प्रायश्चित नहीं होता ना, दुख के बिना पश्चाताप नहीं होता है, अपनी गलती का एहसास होता है नहीं है। और यहाँ पर कौन सी गलती की बात है कि एक परमात्मा को भूल करके माया में डूबे रहना, इसके अलावा जो है भौतिक सुखों के लिए, सांसारिक कामनाओं के लिए एक परमात्मा को छोड़कर विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करना भी एक बहुत बड़ी गलती है। एक परमात्मा को भूल करके माया में दिन रात डूबे रहना, भौतिक सुखों में लिप्त रहना भी गलती है। जैसे भोग के परिणाम स्वरूप जब दुख प्राप्त होता है ना, भोगों के परिणाम स्वरूप जब रोग आदि दुख प्राप्त होते हैं, तो गलती का एहसास होता है ना कि हमने गलती कर दिया, हमने संयमित जीवन नहीं जिया, हमने रहन सहन में कुछ भी संयम नहीं किया, हमारा जीवन भोग विलासिता में रहा, संयमित साधना में जीवन नहीं रहा। इसका गलती का एहसास कब होता है ना? जब बुढ़ापा आता है, दुख आता है, जीवन में बीमारी आती है, तब तो गलती का एहसास होता है ना। उसी प्रकार संसार के अंत में सारी दुनिया पर एक बड़ी विपदा आएगी, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। पर उससे पहले सारी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान का संदेश पहुंचा देना भी एक जरूरी चीज है, ताकि कल कोई ये ना कह सके कि प्राणनाथ जी और उनके साथी आए थे पर हमको किसी ने बताया नहीं है। और यहाँ पर हम देखेंगे छोटे क़यामतनामा और बड़ा क़यामतनामा में विषय जो है इस प्रकार से क्या क्या विषय आ जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से विषय चलेगा कि क़यामत का समय आ गया है, किस प्रकार से हम समझें, किस प्रकार से माने। क़यामत का समय आ गया है तो हमें क्या करना चाहिए, क़यामत का समय किस प्रकार का होगा, और उससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं विपदाओं से, किस प्रकार से हम अपनी आत्मा को जागृत करके अखंड मोक्ष की प्राप्ति करें, या राम धनी निज घर निज सुखों को प्राप्त करें। सारा विषय क्रमशः आते जाएगा सुंदर साथ जी। आइए चौपाई के अनुसार शुरू करते हैं। पहला प्रकरण था, हमने देखा मोमिन और दुनी का बेवरा।
क्योंकि मोमिन और दुनिया वालों में अंतर तो बहुत है, लेकिन दुनिया वाले ही स्वयं को मोमिन समझ लेते हैं। जीव सृष्टि स्वयं को क्या समझ लेती है कि हम ही ब्रह्म सृष्टि है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति हो जाती है तो क्या होता है कि ब्रह्म सृष्टि के महिमा अपरंपार है। ब्रह्म सृष्टि है ब्रह्म समाना, और मोमिन इसी को कहा गया है। मोमिन और दुनिया में क्या तफावत है? मोह तो मोमिनों का तोहफा है, कुरान में लिखा हुआ है। मोहन जो है, मौत जो है मोमिनों के लिए तोहफा कहा गया, क्योंकि वो जीते जी भी जो है धन धनी के प्रेम में डूबे रहने वाले हैं। उनके है ना, जीते जी उनके दिल में कोई दुनिया की ख्वाहिश या दुनिया की चाहत उनके दिल में कोई भी होती नहीं है। इसलिए जो है कुरान में भी कहा गया, कई जगह कहा गया कि मोमिन और दुनिया वालों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर चौपाइयों के हिसाब से पहले देखेंगे कि मोमिन और दुनिया में क्या क्या अंतर है। जो नूर पार अर्श अजीम, ये जो बेवरा कयामत का देखिए, नूर पार अर्श अजीम, ये कहने का कारण क्या है? देखिए, सीधे अर्श अजीम भी बोल सकते थे ना, सीधे बोल सकते थे परम धाम, अर्श अजीम या परम धाम सीधे बोल सकते थे, लेकिन नूर पार सामने क्यों जोड़ दिया जाता है? इसमें दो कारण होता है। एक तो जो है अर्शी अजीम की महिमा दर्शाना, यो किस अरसे जिम की बात चल रही है जो अक्षर से भी परे है। जिस अक्षर ब्रह्म के पलक झपकने मात्र समय में असंख्यों करोड़ों ब्रह्मांड पलक झपकने मात्र समय में बन करके लय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे अक्षर ब्रह्म से भी परे हैं अक्षरातीत पर ब्रह्म, है ना। तो उस अक्षरातीत पर ब्रह्म की बात चल रही है पहले तो, है ना। अक्षरातीत परम धाम की बात चल रही है। दूसरा उसका लोकेशन भी बताना इसका उद्देश्य होता है कि भाई वो कहाँ पर है। अक्षर ब्रह्म से भी परे, पूरन ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे। ये जो बेवरा कयामत का जो बेवरा है ना, कयामत का विवरण। बेवरा का मतलब क्या होता है? विवरण, निवारण। तो इसका डिटेल्स जो विवरण है कि भाई कयामत की क्या निशानियां हैं, कयामत में क्या होगा, है ना। कयामत के दिन मोहम्मद साहब आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, या मोमिनों को क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा दुनिया वालों को, सारा जो विवरण है उसी में आ जाता है कि मोमिन दुनी की तफावत। तफावत यानी अंतर, डिफरेंस। मोमिन और दुनिया वालों के रहनी में क्या अंतर होगा, और दोनों के ऊपर खुदा की मेहर जो होगी उसमें क्या अंतर होगा, और दोनों को उपलब्धि जो होगा उसमें क्या अंतर होगा। सबसे पहले देखेंगे दोनों की उत्पत्ति ही डिफरेंट है। ए फना और बीच बका, है ना। जीव सृष्टि मोह सागर से उत्पन्न हुई है, स्वाप्निक सृष्टि, है ना। सपने में जैसे असंख्य लोग उत्पन्न हो जाते हैं, दिखाई देते हैं, सपना समाप्त होने पर सारे अदृश्य हो जाते हैं। जैसे मार्कंड दृष्टांत में धोबी धोबन चारों बच्चे थे ना, जैसे माया समाप्त हुआ तो कहाँ गए चारों बच्चे, किधर गए? धोबी धोबन कहाँ गए? सारे के सारे अदृश्य हो गए ना। वो केवल दिख रहे थे, उनका कोई अस्तित्व नहीं था। उसी प्रकार स्वाप्निक जीव सृष्टि जो है उनकी पैदाइश ही सपने में है, हाँ, सपने की सृष्टि है। और वो बीच बका, है ना। ब्रह्म आत्माएं जो है दिव्य परम धाम, बका मतलब वैसे तो अखंड होता है, तो अखंड परम धाम
दिव्य परम धाम, अविनाशी परम धाम के रहने वाले हैं, जो स्वप्नवत या सुरता रूप से संसार को देख रहे आए हैं। कहना भी एक्चुअल में बोलचाल में कहने की बात है, एक्चुअल में सपना भी तो दिल के भीतर ही चल रहा है ना, सुपन होत दिल भीतर। तो इसलिए यहाँ पर फिर भी आप कह सकते हैं कि सपने में हमारा मन जाता है, या सपने में हमारी मन की सुरता जाती है, या सपने में हमारे मन की तरंग जाती है, जो भी कह सकते हैं। तो उसको पावर ऑफ कंसंट्रेशन कह दिया जाता है। तो सपने में ब्रह्म आत्माओं की सुरता आई है, उसी हिसाब से कह सकते हैं। तो कुरान में इस तरह से बहुत सारे मोमिन और दुनिया के जो डिफरेंस है, मैंने जो है वितक चर्चा में भी बहुत सारा रखा था, सनन टीका में और किरंतन चर्चा में भी बहुत सारी बातें रखी थी, है ना। उसमें एक जगह जो लिखा था कि क्या दोनों एक समान हो सकते हैं? एक जिसकी आंखें हों और एक जो अंधा है, एक जो देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता, और जो एक देख और सुन सकता है, दोनों क्या एक समान हो सकते हैं? कुरान में स्पष्ट रूप से लिखा है, जो एक परमात्मा की, खुदा की रहमत से इनके हृदय में ज्ञान का उजाला कर दिया गया है, और जो अंधकार में भटक रहा है, दोनों में कोई एक रूपता हो सकता नहीं है ना। दुनिया वालों के लिए ये संसार क्या है? जन्नत है। कुरान में क्या लिखा? ये संसार दुनिया वालों के लिए जन्नत है और मोमिनों के लिए कैद खाना है। इस तरह से डिफरेंस है ना। देखिए, दोनों का जीवन में अंतर होता है। वो परमात्मा के लिए अपना तन मन जीवन समर्पित कर देते हैं, और ये जो है दिखावे की भक्ति करने वाले, है ना, दिखावा करके वो सोचते हैं कि हमको परम धाम प्राप्त हो जाए। तो दिखावे की भक्ति से नहीं होने वाला। चाहे आप अपना कह दिया मलकुत बेकुंठ वास्ते दुनी पहाड़ से आप कितना भी जो है दिल अर्श न होए बिना मोमिन जाकी असल हक निस्बत। कोई करो सब जिमी है सजदा, सारी धरती पर चाहे सजदा कर लो कोई, पालो अरकान अलग कयामत। क़यामत तक के जो नियम है, 52-56 जो भी नियम है, उनका पालन करो। सभी प्रकार के सुन्नत के नियमों का। दूसरे नियम है अपने आप को जो है खत्म कर दो शरीर को, तो भी। यहाँ तो बात है कि आपका दिल, दिल में खुदा की कितनी मोहब्बत है ना, दिल में कितना प्रेम है, कितनी पहचान। बिना ज्ञान के विश्वास सिद्ध नहीं होता है ना, बिना इल्म के ईमान सिद्ध नहीं होता है, और बिना और ज्ञान और विश्वास के प्रेम सिद्ध नहीं होता है। बोलेंगे हम खुदा पे ईमान रखते हैं, खुदा का प्रेम रखते हैं, मोहब्बत है खुदा के दिल में, लेकिन जिसको जानते ही नहीं है तो उसका ईमान सिद्ध नहीं होता। फिर जिसकी पहचान ही नहीं है तो फिर उसका विश्वास भी सिद्ध नहीं होगा, और उसका प्रेम भी सिद्ध नहीं होगा, है ना। दोनों में बड़ा अंतर है। ये बेवराज क़यामत का विवरण में ये भी आ जाता है। क्योंकि छोटा क़यामत नाम है, तो क़यामत के विवरण में ये भी जरूरी है, क्योंकि भाई क़यामत का संबंधी है ब्रह्म सृष्टि को। उस समय में क्या स्थिति होगी, जीव सृष्टि की क्या स्थिति होगी, दोनों की रहनी, दोनों का जन्नत दोजख कहाँ जाना होगा। इस तरह से ब्रह्म सृष्टि मोमिन की कृपा से दुनिया वालों का भी दुख दूर होगा। जब लाहौत से रूहें उतरी, कहिया अलस्तो बेरब कुम। लाहौत, लाहौत अर्शे आजम, रंगमहल, दिव्य परम धाम से ब्रह्मात्माएं जब इस नश्वर जगत में अवतरित हुई। जब हुई मतलब जस्ट पहले, अवतरण से तुरंत ही पहले। वैसे तो बहुत सारी बातचीत हुई थी राज्य और ब्रह्मात्माओं में, ईश्वरवत के अंतर्गत बहुत सारी बातचीतें हुई, है ना। धनिया मना किया 3 बेर, तब हम कहिया फेर फेर फेर। जो भी हुआ कि दुख का खेल है, भूल जाओगे, पानी पत्थर आग की पूजा करोगे, सारी बहुत सारी बातें हुई।
सबसे लास्ट में जो राजी ने वर्ड कहा और उसके जवाब में सखियों ने जो सबसे लास्ट बातचीत हुई, तो राजी ने सबसे लास्ट में कहा था अलस्तो बेरब्बुम, है ना, अलस्तो अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूं। हिंदी में बोलेंगे क्या मैं तुम्हारा प्रीतम स्वामी नहीं हूं। नासुत जिमी में जाए के जिन मुझे भूलो तुम, इसका विस्तृत वर्णन करेंगे तो ये होगा कि मृत्यु लोक में नश्वर जगत में जा करके तुम मुझे भूलना मत, याद रखना कि मैं ही तुम्हारा प्रीतम स्वामी हूं ना, इस बात को याद रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, भले एक लाइन का लगेगा, देखने में बहुत सरल लग रहा है। राज जी ने कहा वहां जाकर इस बात को याद रखना, बाकी और बातें भूल जाओगे तो चलेगा, और कोई दूसरी गलती हो जाएगी तो भी चलेगा, जा करके इस बात को बिल्कुल याद रखना कि मैं ही तुम्हारा प्रीतम स्वामी हूं, इस बात को याद रख। सुंदर साथ जी ध्यान देंगे, कुरान का ये जो कथन है सुंदर साथ जी, कुरान का जो ये कथन है, ये एकेश्वरवाद का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाणिक कथन है कि खुदा तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा सिवाय एक के। मुसलमानों में ये एक जो है बात प्रचलित है, एक विचारधारा, एक मान्यता प्रचलित है इस सिद्धांत के अनुसार, इस आयत के अनुसार, कि खुदा तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा सिवाय एक गुनाह के, खुदा के सिवा या खुदा के साथ में और किसी की पूजा करना, ये गुनाह जो है खुदा तुम्हारे माफ नहीं कर। सुंदर साथ जी भी लक्ष्मी पूजा गया कि नहीं गया अभी यहाँ पर, तो सुंदर साथ जी बहुत सावधानी की बात है। और बातिनी रूप से इसका क्या है देखेंगे, बारीकी से देखेंगे तो इस कथन में बहुत सारा रहस्य है। एक राज्य के सिवा हमारे दिल में दूसरी कोई भी चाहत नहीं होना चाहिए, ये है पतिव्रता साधन। ये कथन पतिव्रता साधन का है, मैं ही तुम्हारा प्रीतम स्वामी हूं, तो राज्य के सिवा हमारे दिल में कोई चाहना नहीं होनी चाहिए, है ना। हलाल हलाल सब कोई कहें पूछो हादी सरदार, सब लोग क्या बोलते हैं कि हलाल है, हलाल का मतलब ये काम कर सकते हैं, इसके लिए मना न कहीं पर नहीं लिखा है। हलाल हलाल सब कोई कहें पूछो हादी सरदार, जिन दिल हुआ अर्श हक का तिन दुनी करी मुर्दा। मतलब क्या, सब लोग बोलते हैं कि चलेगा, थोड़ा बहुत भौतिक सुखों का सेवन करने के लिए थोड़ी मना लिखा कहीं पर, ये करना वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन जो है बात क्या है, शारीरिक रूप की बात नहीं, मानसिक की स्थिति की बात है कि जिसका दिल में राज्य की बैठक हो जाती है उसके लिए दुनिया मुर्दार के समान हो जाता है, उसके लिए फिर कुछ भी हलाल नहीं होता है, राज्य के सिवा कुछ भी नहीं। देखो एक पतिव्रतापण तो था ही नहीं, अलग यो ना कई जारवंतियो बिना जार, पात्रियो प्यूथनी प्यूथ की हमें जी अभागणियो रहियो अंग दाग लगावन हार। पतिव्रता साधन में सुंदर साथ जी राज्य के सिवा कुछ भी अलाउ होता नहीं है। ये कह रहे नासुत जिमी में जाए के जिन मुझे बोलो, तो मुझे किसी भी हालत में बोलना नहीं। तब रूहों वाले कहिया हम बोले नहीं क्यों कर, तब सखियों ने कहा, वले वले का मतलब शुद्ध अर्थ है कालू बला, शुद्ध शब्द होता है। सखियों ने कहा कि हम आपको कभी भी भूल नहीं सकते, भूले नहीं क्यों कर। कालू बला का शाब्दिक अर्थ होता है हाँ आप हैं, है ना, क्यों नहीं आप हैं, अवश्य हैं आप। ऊपर पूछा था ना क्या मैं तुम्हारा प्रीतम स्वामी नहीं हूं, बेशक आप हैं। तो उसका और व्याख्या करेंगे तो क्या होगा, हम भूले नहीं क्यों, अगर हम आप हमारे प्रीतम स्वामी हैं
इस बात को हम कभी भी भूलेंगे नहीं। और यहाँ तो याद करो बोलना पड़ता है, भूल जाते हैं बार बार। क्यों भूल जाते हैं? देखिए, न वैराग्य की स्वाभाविक स्थिति होती है, न प्रेम की स्वाभाविक स्थिति। वैराग्य की भी स्वाभाविक स्थिति में क्या होता है कि हर पल संसार अग्नि के समान लगते रहता है। ये जिमी जहर सी लगती, भजन गाते हैं ना वो। वैराग्य की स्वाभाविक स्थिति में, और प्रेम और विरह की स्वाभाविक स्थिति में क्या होता है, संसार अग्नि के समान तो लगता ही है, लेकिन हर पल प्रीतम की याद रहती है, प्रीतम का स्वरूप, उनके साथ बीते हुए पल, उनकी यादें हर पल जलाते रहती हैं विरह की स्थिति के कारण से, है ना। तब रूहों वाले कहिया हम भूले नहीं, क्योंकि हम आपको कभी भी भूल सकते नहीं हैं। आप ही हमारे प्रियतम। सखियों ने कहा, 100 बेर देखना आजमाए के तो भी ना भूले। हम आप 100 बेर आजमा करके देख लेना, हम कभी भी आपको भूल सकते नहीं। तुम शाहिद किए रूहें फरिश्ते, पल रह न सके तुम बिगर। सखी ने क्या कहा कि हम आपके बिना एक पल भी रह सकते नहीं। यहाँ पर के भी फिजिकली किसी अन्य की, अन्य देवी देवता महापुरुष की, पानी पत्थर आदि किसी की भी पूजा करने की बात मात्र सीमित नहीं है। हम एक पल भी आपके बिना रह नहीं सकते, आपको एक पल भी भूल सकते नहीं। इसका कारण क्या है कि एक तो माया हमको सुखप्रद लग रहा, दूसरा हमको परम धाम के सुखों की पहचान नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, मैंने तीसरे चरण का अर्थ अभी लिया नहीं, चौथे का पहले ले लिया। कारण क्या था कि तुम शाहिद किए रूहें फरिश्ते। शाहिद करना मतलब साक्षी बनाना। जैसे कि यहाँ पर संसार में क्या होता है कि मुसलमानों का जैसे देखें तो उसमें पति पत्नी जब शादी करते हैं तो एक सामने काजी रखा होता है ना, कि कबूल है कबूल है कबूल है, तो काजी उसका साक्षी होता है। खुदा तो है ही है, लेकिन काजी उसका गवाह बन जाता है। उसी तरह से तलाक लेते समय भी काजी को भी, फोन में भी तुम तलाक तलाक कर रहे हैं तो काजी को सामने खड़ा करके साक्षी बना देते हैं। यहाँ पर जैसे सामान्य रूप से देखते हैं कि मैंने किसी को पैसा उधार में दिया, तो पैसा मैंने देते समय एक आदमी को सामने बिठा रखा था, उधार लेते समय या उधार वापस करते समय या किसी काम के लिए पैसा या कोई सामान देते समय सामने एक थर्ड पर्सन को, तीसरे व्यक्ति को इसलिए बिठाया कि वो साक्षी रहे। ऐसे व्यक्ति को साक्षी नहीं कहते हैं कि जो सामने ना बैठा था, जिसने ना देखा ना सुना, उसको साक्षी कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। जो वहां पर था वही साक्षी होगा। तो वहां पर जो साक्षी कौन कौन था हम देखेंगे। इस तरह की छुपाइयां पूरी वाणी में कई बार आई हैं, जिससे 2-3 प्रकार मैंने यहाँ पर लिखा है, निकाल करके आपके लिए लाया हूं मैं। देखिए, रद्द बदल आपस में कर बैठे मजकूर, कौल किया बीच खिलवत हके अपने हजूर। ये 75 और 76 नंबर की छपाई है। हके करी रूहें साहिद और फरिश्ते साहिद, और आप अभी बीच साहिद कौल किया है। यहाँ पर जो बातचीत हुई उसका साक्षी राज जी ने सखियों को बनाया, फरिश्तों को भी साक्षी बनाया, और स्वयं भी इस बात के साक्षी हुए कि मैंने कहा था मुझे नहीं भूलना, मैं तुम्हारा प्रीतम स्वामी हूँ। सखी ने कहा था आप ही प्रीतम स्वामी, हम आपको नहीं भूलेंगे। इस बात का साक्षी है ना। फिर एक जगह और भी आया है, साहित्य किए रूहें फरिश्ते, मैं तुम में साहिद तुम दुजी। राजी भी साहिद हैं, साक्षी हैं, सखियां भी साक्षी हैं, और फरिश्ते भी साक्षी। प्यारे सुंदर साथ जी, राज जी तो वहां पर थे, श्यामा जी वहां थी, सखिया वहां पर थी तो साक्षी हुए। लेकिन यहाँ पर किस फरिश्तों को साक्षी बनाने की बात चल रही है? वहां पर कौन थे फरिश्ते? फरिश्ते कौन थे जहां वहां पर जिनको साक्षी बनाया जा रहा है यहाँ पर?
है ना। तुम शाहिद किए रूह हैं फरिश्ते। यहाँ पर अब फरिश्ते में किसे माना जाए, क्योंकि ईश्वरी सृष्टि का तो कोई मूलतन है नहीं अक्षरधाम में। अक्षरधाम में ईश्वरी सृष्टि का मूल तन तो है नहीं, तो ईश्वरी सृष्टि की बात तो हो ही नहीं सकती। अक्षर और ब्रह्म भी जो है अक्षरधाम में है, लेकिन रंगमहल के अंदर जो क्या चल रहा है उनको थोड़ी मालूम है। वैसे भी रंगमहल के अंदर क्या बातचीत चल रहा है उनको नहीं मालूम। उनको बस इतना मालूम है, अभी भी उनके दिल में इच्छा जो हुई कि रंगमहल के अंदर क्या होता है मुझे देखने की इच्छा है। ठीक है ना, वो भी देखा नहीं है, देखने की इच्छा है। अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत सो सुध अक्षर को नहीं जो कि निवेद के लिए करत। यहाँ पर एक्चुअल में जो बात चल रही है जबराइल और असराफिल, ध्यान देंगे सुनता जी, ये कैसे पॉसिबल है बोलेंगे, है ना। चुपाई के हिसाब से देखेंगे सुनता जी। एक्चुअल में जो नक्शा हम देखते हैं सुंदर साथ जी, विराट पट का जो नक्शा हम जनरली देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं, नीचे क्षर जगत, फिर बेहद मंडल, और फिर ऊपर परम धाम। पर क्षर जगत के नीचे क्या है वो तो कोई बनाया नहीं नक्शे में आज तक। और बेहद मंडल के या परम धाम के राइट लेफ्ट में क्या है वो भी कोई नक्शे में नहीं होता है। और परम धाम के टॉप में ऊपर क्या है, ध्यान से समझिए, ये नीचे ऊपर नहीं होता है। क्षर जगत, बेहद मंडल और परम धाम ऊपर नीचे नहीं है। ग्रंथों में क्या लिखा है, परे शब्द आया है, ऊपर शब्द कहीं पर नहीं आया। क्षर से परे, अक्षर से पारा, क्षरात पर अक्षर, अक्षरात परत पर इति पर ब्रह्म। प्यारे सुनो से ध्यान देंगे यहाँ पर, क्षर से परे अक्षर है और अक्षर से परे अक्षरातीत है। एक्चुअल में परम धाम है साक्षात, बेहद मंडल है अंतस्करण, और काल माया का जो संसार है वो है स्वप्न। तो स्वप्न कहाँ चलता है, अंतस्करण के अंतर चलता है। अंतस्करण के अंदर ही तो स्वप्न चलता है ना, सुपन हो तो दिल भीतर। और बेहद मंडल क्या अंतस्करण है, तो अंतस्करण कहाँ पर होगा, अक्षर के अंदर ही तो होगा ना। कई मैंने ऐसे विराट के नक्शे, प्राचीन नक्शे देखा मैंने, कई जगह आज भी उपलब्ध है इस तरह के नक्शे। अक्षर ब्रह्म के अंदर ही बेहद मंडल का दृश्य बनाया होता है। अक्षर ब्रह्म के अंदर ही बेहद मंडल का नक्शा बना होता है। तो उसका कारण क्या है कि अक्षर ब्रह्म के हृदय में ही है ना। देखिए, परम धाम अनंत है, उसका कोई ऊपर नीचे सीमा नहीं। परम धाम के हृदय में जो बेहद मंडल अंतस्करण है, अंतस्करण भी अनंत है। अंतस्करण के अंदर जो सपना चल रहा है वो भी अनंत है। सीमाबद्ध क्यों कहते हैं कि सपना जो है वह नींद के अंतर्गत, इसलिए बस सीमा कह दिया जाता, नहीं तो असंख्यों ब्रह्मांड है। कोई क्षर जगत में भी कोई ब्रह्मांड की गिनती तो है नहीं, कोई सीमा है ही नहीं इसका। बेहद मंडल की भी कोई सीमा नहीं है, परम धाम की भी कोई सीमा होती नहीं है। हम जो नक्शा में बना बताते हैं कि परम धाम जाने का मार्ग क्या है, परम धाम जाने का मार्ग सर्वरस सागर को बता देते हैं। ध्यान देंगे सुंदर साहब जी, मैं एक नक्शा निकाल रहा हूं आपके लिए, ये देखिए, ये है परम धाम। तो ये सर्वरस सागर के तरफ सब एंटर कर रहे हैं। अब नक्शा ऐसे बनाया होता है कि भाई नीचे इस तरह से सीधा दिख रहा है, देखिए ये नीचे है और ये ऊपर है। लेकिन परम धाम को ऐसे कर दोगे तो नीचे ऊपर क्या होगा, यहाँ पर सर्वरस सागर है और इधर दधी सागर है, बीच में रंग महल है ना। इधर सरोवर सागर है, इधर दधी सागर, और बीच में रंग महल है। तो परम धाम का एंट्री ऐसा नहीं है कि बेहद मंडल से 3 सीढ़ी चढ़ करके परम धाम पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। नीचे बेहद मंडल है तो फिर ऊपर क्या है, राइट लेफ्ट में क्या है। एक्चुअल में क्या है सुंदर साथ जी, समझिए, बेहद मंडल हृदय है अक्षर का, और उसी प्रकार से राज्य का भी हृदय तो है ना। और ये सारा संसार
हमेशा से जो काल माया का जगत बनता था वो अक्षर के हृदय से बनता था। ये संसार बन रहा है राज्य के दिल से, है ना। ये माया ची अति बलवंती उपनी छे मूल धनी थकी। तो अक्षर के हृदय में ही तो अक्षर की शक्तियां हैं, जोश और निज बुद्धि। तो मैंने बताया था कि निज बुद्धि जो है उसको भी जागृत बुद्धि कहा गया है वाणी में। ये चौपाई इसलिए जो है, दो तीन चौपाइयां इसलिए ये जो कहा गया है ना। जबराइल पिया हुक्मे रूहों करत रखो पाए, सोई सूरत है अपनी पिया हुक्मे लेत मिला। ये भी अपनी शक्ति है, अपने साथ ही रहेगी महाप्रलय के उपरांत भी, है ना। देखिए मूल बोध असराफिल, ये हमारी में नहीं है। मूल बोध असराफिल, मूल निज बुद्धि को भी असराफिल कहेंगे। इसका विस्तृत विवरण मैंने वितक चर्चा में और किरंतन चर्चा में कर रखा। बहुत शॉर्ट में करूंगा यहाँ पर, और बहुत शॉर्ट में किया, लेकिन फिर भी इतना विस्तृत हो जाता। देखिए इसी कारण वितक में ये चौपाई है। और असराफिल आइया जोश जबराइल आए संग, सो उतरे अरस जिम से खुद खसम के अंग लिखे। और कोई तरीका ही नहीं है। सुंदर सा जी देख लीजिए यहाँ पर, तुम शाहिद किए रूहें फरिश्ते। यहाँ पर फरिश्ते किसे कहा जाएगा बताइए। और फरिश्ते शाहिद एक जगह नहीं है, कम से कम 7-8 जगह ऐसी चौपाइयां हैं। तुम खाबंद हमारे सिर पर अर्श अजीम बका वतन। सखियां कहती हैं इसका रबत के समय में कि आप ऐसे हमारे खाबंद हैं, सर्वशक्तिमान खाबंद हमारे सिर पर। सिर पर होने का मतलब प्रोटेक्ट करने वाला। चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं। सिर पर खड़े होने का मतलब ऐसा व्यक्ति अब प्रोटेक्ट कर रहा है जो सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्यवान है। वैसे राज्य महाराज हमको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, हर पल रक्षा करने वाले हैं। हमारे सिर पर स्वयं सर्वशक्तिमान राज्य महाराज हैं। तो फिर हमको क्या डर है फिर। तुम खाबंद हमारे सिर पर अर्श अजीम बकावतन। और अर्श अजीम हमारा घर है, निज घर परम धाम है। यहीं राज्य के चरणों में हमारे मूल तन रहेंगे। हम परम धाम से कहीं बाहर जाने वाले नहीं हैं। तुम्हारे कदमों हमारे तन, इसलिए कह रहे कि आपके चरणों में हमारे तन रहने वाले हैं। ये बात तो पूछ लिया था ना कि यहीं बैठे बैठे देखेंगे या परम धाम से कहीं बाहर जाएंगे। राज्य से पूछा था ना सखियों ने। तो राज्य ने कहा था कि बाहर कहीं जाना नहीं है, यहीं पर बैठे बैठे हम सारा खेल देखेंगे। हम क्यों भूलें सुख कायम। तो हम परम धाम के अखंड सुखों को कैसे भूल सकते हैं। देखिए इसमें बात है राज्य को भूलने की, लेकिन राज्य और परम धाम के सुख अलग अलग नहीं है। मैं किसी से प्यार करता हूं तो उसको भूल सकता नहीं हूं, लेकिन प्यार करने का मतलब क्या है कि हर पल में उसके याद में खोया रहता हूं। और हर पल उसके याद में खोए रहने का मतलब क्या है कि हर पल उसका चेहरा, उसकी बातें और उसके साथ बीते हुए पल की यादें हर पल हमें याद आती रहें। तो राज्य को याद करने का मतलब ही है कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे। राज्य से कैसे प्रेम से मिलते थे, सखियां आपस में कैसे प्रेम से रहती थी, दिन रात कैसे हम प्रेम और विलास में रहते हैं। निस दिन रंग मोहलन में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सबो अंग जो करते आठो जय। सुंदर सा जी तो सुंदर सा जी किस प्रकार से निश्च दिन यानी दिन रात राज्य में राज को आठों प्रहर हम याद करते हैं, उसको याद करिए। इसको अब भूल गए हैं। यहाँ पर परम धाम में कहा था कि भूलेंगे नहीं, अब भूल गए हैं। उसको याद कराने के लिए तो ये वाणी आई है ना, है ना। बिना ज्ञान के क्या कर सकते हैं। हके कौल किया भेजो माशुक तिनके साथ फरमान। राज्य ने कौल यानी वादा किया था, कहाँ पर, परम धाम में आने से पहले ही वादा किया था कि भेजो माशुक, मैं अपने माशुक को भेजूंगा। तो राज्य का माशुक कौन है परम धाम में, श्यामा जी। हाँ राज्य ने पहले ही वादा किया था कि अपने माशुक को भेजूंगा। तिनके साथ फुरमान, उनके साथ में मैं फुरमान भेजूंगा। फुरमान का मतलब यहाँ पर है कुरान पाक से। सुंदर सा जी
ना कुरान ग्रंथ या कुरान पाक बसरी सूरत मोहम्मद को ही खुदा ने कुरान में अपना माशूक कहा है। खुदा को आशिक और मोहम्मद को माशूक कहा गया है कुरान हदीसों में, इस्लामिक ग्रंथों में। क्यों कहा गया? परम धाम में राज्य ने कहा। तो सुंदर शाह जी, हके कौल किया भेजो माशूक तिनके साथ फुरमान, उनके साथ में अपना फुरमान भेजूंगा मैं। सुंदर शाह जी ऐसे अनेकों बात हम देखेंगे यहाँ पर। वाणी में मैंने पहले विस्तार से कई बार समझा दिया है क्यों कहा गया माशूक। यहाँ पर चौपाई में बताते हैं, ज्यादा डिटेल्स में नहीं, एक दो चौपाई बस लूंगा। अल्लाह मुहब्बा माशूक सो खासी खसम दिल, है ना। अल्लाह की अत्यंत प्यारी माशुका हैं, राज्य के हृदय स्वरूपा हैं, तो नाम धराया रसूल आशिक अपना असल। इस कारण अपना नाम आशिक धराया खुदा ने और मोहम्मद को माशूक कहा। यार सुंदर शाह जी, तो शब्द पहले लाइन और दूसरे लाइन को आपस में जोड़ता है। ये तो यहाँ पर श्यामा जी का जिक्र करने की ही क्या जरूरत थी? यहाँ सनंद ग्रंथ की पहले प्रकरण की पहले चौपाई है। श्यामा जी का जिक्र करने का कोई काम नहीं था यहाँ पर। सनंद पहचान अल्लाह रसूल के उस पहले प्रकरण का टाइटल है अल्लाह रसूल की पहचान। हाँ, वहां पर लिखा भी, जो चौपाई है, ढूंढे सबे महराज में शबे महराज में सब, सो सबे महराज जाहिर करी सो सबे महराज देखसी अब। तो शबे महराज में कौन गया था? बसरी सूरत ही तो गए थे ना। तो शब्द जो है पहले और दूसरे लाइन को आपस में जोड़ता है। और भी कई चौपाइयां हैं। ये तो इश्क हक का संग मोहम्मद अलैहि सलाम, तिनको कहिया माशुक खया आशिक अपना नाम। खुदा ने मोहम्मद साहब को अपना माशुक कहा। अलैहि सलाम का मतलब अलैहि सलाम, यानी खुदा उन पर सलामत बरसाए। उनको अपना माशुक कहा और आशिक अपना नाम कहा ना। खुलासा में भी कहा, माशुक मोहम्मद तो कहिया जो बहस हुआ वास्ते इश्क, और कलाम अल्लाह में कहिया आशिक नाम है हक। श्रृंगार में भी कहा, जो शोभा कही हक की ऐसी हादी की जान, हके माशुक कहिया अपना सो जाहिर लिखिया माहे गुरु सुंदर था जी। इसके अलावा नवरंग स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से अपने ग्रंथ रोशननामा में लिखा हुआ है, सूरत तीन मोहम्मद की कही सो ठकुरानी जी की वासना भई, कहिया सूरत मोहम्मद बसरी सो वासना श्यामा जी की करी भी। अब जिसकी जैसी भावना है। इसके अलावा सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं कि मैंने ये पहली बार को ये बात कही थी, ऐसा भी नहीं है सुंदर साथ। आप देखेंगे यहाँ पर जामनगर से प्रकाशित टीका में, अब देखिएगा, ये जामनगर से प्रकाशित टीका है। उस समय परमात्मा ने वचन दिया कि मैं श्री श्यामा जी को संदेश वाहक बना करके भेजूंगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से श्यामा जी शब्द हैं। इसके अलावा हम देखेंगे 7वें और 8वीं चौपाई में भी सूरत, तीनों सूरत मोहम्मद की। यहाँ पर लिखा हुआ रसूल मोहम्मद द्वारा निर्दिष्ट श्यामा जी के तीनों स्वरूपों ने, है ना। यहाँ पर भी लिखा हुआ दिखे 8वीं चौपाई में, बसरी मलकी और हकी ये तीनों के जुदे किताब। श्री श्यामा जी के तीनों स्वरूपों को अलग अलग, है ना। श्री श्यामा जी के तीनों स्वरूपों बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से कही गई है सुंदर साथ जी। इसके अलावा हम देखेंगे तो जामनगर की टीका में जो सनंद ग्रंथ का जो सनंद ग्रंथ की जो पहली चौपाई है सुंदर साथ जी, उसमें भी मैंने पहले कई बार बताया है वैसे तो, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, अल्लाह मोहब्बा माशुक सो खासी खसम दिल, तो नाम धरा रसूल आशिक में। श्यामा जी खासी रो के दिल के स्वामी प्यारे परमात्मा आशिक हैं। ब्रह्म परमात्मा तो श्यामा जी के हृदय से प्रेम करती हैं। इसलिए जब श्यामा जी की सुरता रसूल मोहम्मद के रूप में दुनिया में आई, तब उन्होंने स्वयं को असल आशिक के रूप में अपना परिचय दिया। सुंदर सा जो, तो ये कुछ प्रमाण मैंने रखा कि भाई ये बात जो है किसी से द्वेषवश मैंने नहीं रखा। ये बात जो वाणी से दूसरे ग्रंथों से प्रमाणित होता है, मैंने आपके सामने रखा है ये बात। तो
आइए वापस चौपाई में देखते हैं फिर से एक बार। हके कॉल किया भेजो मासु के, हाँ परम धाम में ही जो बातचीत चल रही है, इस करबद्ध वार्तालाप चल रहा है। राज जी ने उस समय में कहा कि तुम भूल जाओगे, ऐसा कहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में कहा कि तुमको याद दिलाने के लिए, तुमको जगाने के लिए मैं अपना माशूक भेजूंगा, उनके साथ में फुरमान, मेरा आदेश भेजूंगा, मेरा संदेश भेजूंगा, है ना। भेज इलम लेऊं जगाए, अपना इलम जो है भेजूंगा। यहाँ पर तीनों सूरतों की बात आ जाती है ना। बसरी सूरत के द्वारा, संकेतक संकेतों के द्वारा, सांकेतिक कथन के रूप में परम धाम की बातें भेजा। परम धाम की, कायामत की, मोमिनों की, अरसे आजम की, इन सारी बातें भेजा। लेकिन हकीकत के 30,000 हरफ जो है संकेतों में भेजा। उसके रहस्यों को देवचंद जी ने स्पष्ट किया और महामती जी के तन से वह ज्ञान दुनिया में जाहिर हुआ। तो 3 सूरत के माध्यम से श्यामा जी की आत्मा ने राज्य के आवेश से युक्त होकर के सबको जगाया। तो उसके विषय में कहा, हाँ केवल मात्र देवचंद जी के तन में श्यामा जी को भेजने की बात नहीं, और वो तो महामती के तन में भी थी ही, ब्रज बसरी सूरत में भी थी, मलकी सूरत में भी थी, और हक्की सूरत में। तीनों सूरतों का मतलब ही है कि एक ही शक्ति, एक ही आत्मा का 3 बार आना, एक ही स्वरूप का 3 बार तन धारण करना। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए बेरती भेज इलम। इस प्रकार सुंदर साथ जी यहाँ पर परम धाम की बातचीत का विवरण आया। सुंदर साथ जी, समय पूरा हो गया आज का। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा लेंगे तो भी 1 घंटा में भी बहुत कुछ आ जाता है। सुंदर साथ जी, इतना ही समझ लें एक दिन में, तो धीरे धीरे हमको समझ में आते जाएगा। सुंदर साथ जी, इसका नोट्स में व्हाट्सएप ग्रुप में रखूंगा। जो भी सुंदर साथ जी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, किसी भी माध्यम से संपर्क करेंगे। जूम का आईडी ही, वो मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, उसमें आप मैसेज मैसेज कर सकते हैं सुंदर साथ जी। और इसका जो है क्विज भी रखा जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो क्विज भी सभी सुंदर साथ अवश्य सबमिट करेंगे। और जो चाहेंगे तो इसका वीडियो यूट्यूब में बाद में अपलोड किया जाएगा सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब आगे बढ़ते हैं समापन की ओर। चौपाई दोहराते हैं, फिर अर्जी गायन करेंगे। हके कॉल किया भेजो माशूक, हके कॉल किया भेजो माशूक, तिनके साथ फुरमान, इनके साथ फुरमान, भेज इलम लेऊं जगाए, भेज इलम लेऊ जगाए, देसी रूह अल्लाह सब पहचान, देसी रूह अल्लाह सब पहचान, देसी रूह अल्लाह सब पहचान। देसी रूह अल्लाह सब पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जी। सुंदर प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए आदरणीय पिंका बेन, यदि संभव हो तो मैं उनसे निवेदन करूंगा धाम धनी का अर्जी गायन कर देंगे। 1 मिनट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ के आत्म स्वरूप चरण कमल में मेरा कोटान कोटन प्रेम प्रणाम जी। पिया जी तुम होते सी कि जियो में
अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जीन करो मेरा, तलप तलप छाए जीव जी। जीवरा तो जी वे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी समरथ दिन, रेन जात है रोए रोए जी। जन्म अंदी जो मैं होती पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना बर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब, ढील करो अब जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो में, अर्ज करूं दुलहीन जी। एते अरज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतरा जी। सो अंतर्याड़ी टाले के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारने जाए श्री द्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो से वाह करो पिया, सब अंगों साख्यात जी। सदा सुखदाता श्री दामदड़ी में, कहा कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जाए जी। सदा सुखदाता श्री दामदड़ी पे, कहा कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी,
अंगना बलि बलि जाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। महात्मा जी के चरण कमल में कोटन कोटन में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुंदर साथ जी अब विदा होते हैं। कल फिर से मिलेंगे इसी समय में। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम 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 सभी सज्जनों को प्रणाम। प्रणाम महाराज जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम। मधी मधी पानी पूरी हो जी।